सारे अंतर्मुख तो बजना धारे। कहते हैं कि गुरु आकर देख रहा है संसार को, तो कोई मंदिर में लगा, तो कोई देवी में लगा, तो कोई डीजे बजाने में लगा है, तो कोई आज नया साल मनाने में लगा है, तो कोई पीपल पूज रहा, माताएं बहुत सारे पौधे के पूजते हैं, गौ को पूजते हैं, ये सारे बाहर का काम कर रहे हैं। आज के तो बाबा जी के जीव सब बहुमुखी हो गया है, और बाबा जी के जीव तो अठजाम ही चालू कर दिया। चारों तरफ धुन जिसको बोलते हैं, कहा धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन से यह न माने, करनी रे कराई धुन सुनकर मन समझाई। ये धुन सुनने वाली चीज है, एक गाने वाली चीज नहीं है जो आप बजा रहे हो। कहते हो चलो मैं धुन कर लूंगा, और ये बहुमुख है, बहुमुख काम से अंतर्मुख नहीं जा सकते हो। जैसे ही बाहर आया, काल ने आपको झकोड़ा मार कर घेर लिया, आप कहो कि मैं पार हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। और इसलिए जितने आदमी बैठे हैं, भगवान की सबकी चाह है, लेकिन बाहर से ढूंढ रहे हैं, ये सब बहुमुख ढूंढ रहे हैं। कोई टीका लगाकर, कोई मंदिर जाकर, कोई मस्जिद में जाकर, अभी कुंभ लग रहा है, जाकर देखो नंगे होकर धुन बैठा है, पानी में बैठा है, बर्फ पर बैठा, कितनी कष्ट दे रहा शरीर को, कितनी तपस्या कर रहा है, फिर भी उसको ये शब्द का भेद नहीं मिल रहा। और संत महात्मा कह रहा कि मेरे वचन को मान लो, साफ कह दिया कि मेरे एक शब्द को पकड़ ले, मैं ये शब्द हूँ और शब्द में मिला दूंगा। कहा मेरे शब्द को पकड़ लो, और मैं शब्द हूँ, मैं शब्द में मिला दूंगा। तन्ना वो महात्मा को सब काफी कहता रे, तो महात्मा जी हमारा मंदिर में जाने नहीं देता, रामायण पढ़ने नहीं देता, गीता पढ़ता नहीं, वेद पढ़ता नहीं, हमारा देवी दुर्गा को मानता नहीं है, इसको भगाओ यहाँ से। ये जय गुरुदेव वाला किसी को नहीं मानता है। कितने दिन तो कहता है तो मुसलमान ही है। हम एक जगह गए सत्संग करने, तो कहता भैया ये बताओ तू मुसलमान है? तो बोला हाँ मुसलमान है। तो कहता अरे बाप रे, हम तो बड़ा गलत काम कर दिया, तू बड़े हाथ से प्रसाद खा लिया, हम भी मुसलमान हो गए। कहे भैया मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान ईमान रहे दिल रहमान, उसको मुसलमान कहते हैं। एक ने मेरे को कहा मैं मुसलमान हूँ। मैं बोला कैसे मुसलमान हूँ बताओ? तो कहता मैं कुरान पढ़ता हूँ। कुरान पढ़ने से मुसलमान हो जाएगा? कहा मैं खतना कराया हूँ। तो बोले खतना कराने से मुसलमान होता है? तो बोलता मैं कलमा पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ। तो बोला कलमा कौन सा है बता? तो कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल बिस्मिल्लाह। कहा ये कलमा तो अंदर हो रहा है, तो बांक दे रहा है, तो ऐसे मुसलमान हो जाएगा? मोहम्मद साहब ने तो अंदर इस कलमा को पढ़ा था, और जब अंदर घट पर आवाज हुई थी तब उन्होंने किताबों में वर्णन कर दिया कि इसको अंदर आके सुन, किसी कामिल फकीर के पास जा, वो तुमको भेद बताएगा, अब तुम अंदर चल। और उसी के संत महात्माओं ने वेदवाणी कहा, तेरे घट के अंदर वेदवाणियां हो रही है, आवाजें हो रही है, धुने हो रहा है, अंदर आ और उस धर्म को सुनकर तृप्त हो जा। लेकिन हमारा उस वेदवाणी को बाहर कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। हमारे बाबा जी के चेला सब जाप करते हैं, माले करते हैं ना, जय गुरुदेव करते हैं और जाप करते हैं। बहुमुख है जाप, इसलिए कराया जाता, महात्मा नाम देता है। ये तो बच्चा कला, जैसे बच्चे एडमिशन हुआ तो कहता है इसको एक कलम दिया और स्लेट दिया, कहा इस बच्ची इसकी पारो नहीं कुछ है तो इतना ही करना सीखो। तो यही तुम्हारा है पहला, आप उसमें अंदर एंट्री हो रहे हो, तब बैठने की ताकत नहीं,
करने की ताकत नहीं तो माला पकड़ा दिए, क्या इसको करो तो बैठोगे 10 मिनट 5 मिनट, कहोगे कि मैं नाम की जाप कर रहा हूँ, तो ये जाप बैठने की ताकत बनाती है। और ध्यान से ये मन का जो धार है वो नीचे की तरफ से रुकता है, और भजन से ये सूरज की धार जो शरीर में फैली है वो रुकता है। ये 3 चीज है, और 3 क्रियाएं जब मनुष्य करता है तो चौथी क्रिया वो गुरु कराता है, जिसको पूरा गुरु कहते हैं। उस शब्द का भेद देना और नाम का रूप लखाना। जब 3 क्रियाएं आप जब कर लोगे तो चौथा भेद गुरु तुमको बताएगा कि इसको छोड़ो और इसको पकड़ो। यानी छोटे क्लास की पढ़ाई तुम्हारी खत्म हो गई, अब तुम उच्च कोटि में आ गए हो। अब ये पढ़ाई तुम्हारा काम का नहीं। जैसे बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़कर पास कर जाता है और कहे नहीं हम इसी में पढ़ेंगे, मास्टर 2 थप्पड़ मारेगा, कहेगा हाई स्कूल जा। घर वाले कहेगा तू पागल हो गया है, इसमें तो पास कर गया है, और आप लोग का तो मैं इसी में पढ़ूंगा, कैसे होगा। महात्मा समझा रहा शब्द का भेद, कहता आ मैं तेरे को वो चीज दूंगा, वो दौलत दूंगा कि तेरा ये जीवन सार्थक बन जाएगा। 10 बरस 20 बरस 50 साल 100 साल के जो जिंदगी मिली, और इस जिंदगी में तुमने जो काम किया, इस काम से तुमको कुछ नहीं हासिल हुआ। एक दिन इस अंधेरे नगरी में आया, बच्चे भी पैदा किया, मकान भी बनाया, धन दौलत बैंक बैलेंस किया, और सब अंधेरे में छोड़कर चला जाएगा। न तेरा धन जाएगा, न तेरा बच्चा जाएगा, न तेरा परिवार जाएगा। धन छोड़ कर जाओगे, तेरे ही से पहले ही बच्चे सब आपस में मिलेंगे, कहेंगे खर्चा जल्दी करो, और तेरे ही के बाद में बंटवारा करो। अब तुम्हारे बच्चे धन के लिए लड़ाई करेंगे, केस मुकदमा तक लेंगे, कहेंगे ये खेत हमको दो, वो खेत हमको दो। क्यों ऐसा काम हो जाता। महात्मा कह रहा ऐसा काम कर, तेरा संस्कार ही तेरे बच्चे को महात्मा को पास लाएगा। तब तू पहले भरे तब तो शब्द गुरु दे रहा, कहता ये शब्द को सुनो और इसको परखो, फिर अंदर आने की कोशिश करो। हाँ जी आगे बोलो। मन जगत थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए, वो लोग भी बैठ जाएंगे। भोग रस बंधा, थोड़े आगे हो जाए, रुक जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, सब लोग बैठ जाने दो, थोड़ा थोड़ा जगह दे दो। लोग आ रहे हैं, इधर कुर्सी हटा कर कोड़े डाल दो, बैठा दो, सब आदमी को इधर बिठा दो। जिनको ज्यादा ठंडा लग रहा है थोड़ा आग और दिला दो, ताकि वो लोग गर्मी में आ जाए। हाँ जी घुस जाओ, थोड़ा थोड़ा आप आ जाइए। हाँ बोलिए। मन जगत भोग रस बंधा, नित्य करे कर्म बस धंधा। महात्मा कह रहे कि ये भाई तेरे अंदर मन और माया को बिठाया गया। आज माया के जाल में फंसकर लोग 2-2 5-5 10-10 बच्चे पैदा कर लेते। मुसलमान को देखो 5-5 बियाह कर रहे हैं, 25-25 40 बच्चे पैदा करते हैं, कहते हमारे मजहब में लिखा है। हिंदू लोग भी ऐसे काम को करते हैं। ये तुम माया के वश में है। मन तुम्हारे अंदर ऐसा काम करा रहा है, जगत के सारा काम में फंसा दिया। आज 2 बीघा जमीन है तो 4 बीघा होनी चाहिए। आज 1 बंगला है तो 2 बंगले और होने चाहिए। आज ये काम है तो बढ़ जाए। हमारे बगल वाले पटीदार का लड़का अगर नौकरी में चला गया तो रात दिन वो सोचकर भजन नहीं करेगा, भगवान को नाम नहीं लेगा, कहेगा अपने बेटे को रोज बुलाएगा तो थप्पड़ मारता है, कहता देख ये तो बढ़ रहा है, नौकरी करके पैसा ला रहा है, तू ऐसा क्यों नहीं किया। अब उसके अंदर उसकी ख्वाहिश है, उसके अंदर मन के द्वारा आ रहा, तो मन ये चंडाल तुमको फंसा रहा है। कभी आप ये नहीं समझे, पिताजी आए
और दादा आए, परदादा आए, उसके ऊपर जाओ, उसके ऊपर जाओ, फिर आपको याद भूल जाएगा। क्या वो नहीं धरती पर है? आप 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी को याद कर लेंगे, उसके ऊपर नहीं याद करोगे। ये भी चली आ रही है, ये सृष्टि की रचनाएं है, राइट है, ऐसे घूम रहा है और आ रहा है और जा रहा है। आप सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, और एक कलयुग हो गया फिर आए। ऐसा नहीं कि एक बार मनुष्य बना, इसमें बैठे हैं बहुत सारे जीव है, कई बार मनुष्य बन गए और फिर मनुष्य बन के फिर 84 की तरफ जा रहा है। कौन बताता? कहता है ये संसार से निकल। सतयुग में जब थे, अभी ज्ञान ही नहीं है कि मैं सतयुग में था। अब कह दो कि आप सतयुग में थे, कहेगा अरे हम कहाँ कभी जन्म लिया है, आओ भजन करो। और भजन करोगे तो तुमको वो युग समय मालूम चलेगा कि हम सतयुग में थे कि नहीं थे, द्वापर में थे कि नहीं थे, कलयुग में थे कि नहीं थे। ये मन जो तुम्हारा चंडाल और मन जो तुम्हारे अंदर बैठा है, ये तरंग उत्पन्न करता है। कभी देखो मनुष्य को सात्विक माना जाता है तो मंदिर में चला जाएगा, दान भी देगा, पंडित को खिलाएगा भी, अच्छे अच्छे बात भी बोलेगा। और जब वही मन चंडाल बन जाता है तो घर पे आकर अपने औरत को पूछ देता है, बच्चे को पूछ देता है, और औरत रोटी ही नहीं दे, बच्चे गाली देकर भाग जाते हैं। मन तो वही था, वहाँ दान भी कराया और यहाँ मार भी करवा दिया। तो ये संत महात्मा जो होते हैं पहले मन को वश में कर लेते हैं, मन को वो पकड़ता है। जैसे वो कीट होता है बिरंगी, वो क्या करता है, कीट को पकड़ कर लाएगा, पहले जाकर पकड़ लेगा, अब पकड़ता है तो उसका मूंछ काट देता है, पंख काट देता है, टांग काट देता है, और ले आकर अपने, अब तो उड़ नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है, अब फिर वो अपना आवाज देता है। फिर वो रात भर में उसकी पूंछ भी जग जाएगा, कान भी जग गया, सब बन गया, और वो अपना रूप बना लिया और उसको बोलता तू पकड़। शब्द ऐसा ही होता है, शब्द जब जीव को पकड़ता है तो कुछ नहीं करता, उसमें से एक को अपना रूप बनाता है। हजारों जीव को नाम देगा, लाखों जीव को नाम देगा, और उसमें से एक गुरुमुख खींच लेगा, एक को खींचकर अपने पास रख लेगा, और पास में नहीं रखता, उसको छोड़ देता है। गृहस्थी करो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, और जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसी कीट को काटने जैसा उसको भी काट देता है, मूंछ काट देगा, काम वासनाएं को उसको खत्म कर देगा, लोभ खत्म कर देगा, उसको धन बर्बाद करा देगा, उसको नुकसान करा देगा, ब्याह झगड़ा करा देगा, समाज से लड़ाई करा देगा, पत्नी से झगड़ा करा देगा, बेटे से झगड़ा करा देगा। तब कहेगा ये भगवान, ये नालायकों से तो अच्छा है मैं बाहर ही रहूं। फिर वो क्या करेगा, भाग जाएगा और जाकर कहीं आज फिर से बैठकर अपने गुरु के याद करेगा, हे प्रभु अब कोई नहीं रहा। औरत भी पूछ रहा है, बच्चे भी पूछ रहे, समाज भी पूछ रहे, अब तू ही सहारा है। और वो तो ढूंढ ही रहा था कि निकल कर आए मेरे पास। जब उसके पास जाता है तो वही वो अपना पंख देता है, अपनी मुछ देता है, अपनी आवाज देता है और अपना रूप बनाकर छोड़ देता है। कहता जा अब तू पूछ। फिर वही पकड़ कर वही जीव को समझा कर अपने गुरु के पास ले जाता। गुरु ये संसार में बड़ा खेल खेलता, इस खेल को कोई नहीं जानता है। जब इस खेल के अंदर कोई जीव गया और जब उसको देखा तो अपने आप को देखकर शर्मा गया, कहा पी के देखन सिंगार किया, और जब पी को देखा तो अपना सिंगार भूल गया। श्रृंगार करके औरत जब जाती है अपने पति के पास, और जब पति का श्रृंगार देखता है तो अपना श्रृंगार भूल जाता। वैसे ही जब शिष्य अपने गुरु को पास रिझाने के लिए जब अपने मन को श्रृंगार किया और जब गया, जब गुरु का श्रृंगार देखा तो अपना श्रृंगार भूल गया। तो अपना गुरु और शिष्य एक हो जाता है। तो ऐसे गुरु इस संसार में जीवों को
कल्याण हेतु काम हेतु आता। और ये शब्द जो है ऐसी महात्मा उस शिष्य को दिया जो अपने निज घर जाना चाहता है, इस सब के लिए नहीं। हाँ जी आगे बोलो। फंस फंस मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। अब ये संसार में देख लो, इसी गांव में देख लो, टीका भी लगाएगा, रात को जाकर दारू पिएगा। टीका लगाएगा, रात को दारू पिएगा, मंदिर जाएगा, घंटा डुलाएगा और जाकर मुर्गा बकरी काट के खा जाता है। पूजा पाठ करता है, उसके अंदर ये ध्यान है कि भगवान को पूजा करूंगा तो जाऊंगा, लेकिन मन उसको गंदा है, वो कर्म में फंसा था, उसको करने नहीं देता। जब साफ सुथरा हुआ, रात को सोया, तो रात को उसके अंदर मन शांत होकर जब अमृत की पान किया तो उसको सुबह उठकर स्नान किया, मंदिर गया, और जब सबसे हो गया तो फिर मन जग गया, कहता चल मुर्गा खा, चले बेविचार कर, चले काम कर, चल ठगी कर, बेईमानी कर। दुकान में जाएगा तो 10 रुपया के माल को कहेगा माल शॉर्टेज है 20 रुपया में बेच, और शॉर्टेज है तो 50 में बेच, और शॉर्टेज है तो 100 में बेच। ऐसा गंदा गंदा काम करा रहा है संसार में। इस संसार में जीव नहीं निकल सकता। इसीलिए संत कहता है तू कितना भी कोशिश कर ले, हाथ मार ले, पांव मार ले, जब दरिया में एक बार जब आपको नौका से फेंक दिया जाएगा, हाथ मारो पांव मारो, तैरने नहीं आएगा। नाक में पानी, मुंह में पानी, आपको पानी पानी, और बाहर चिल्लाओगे, अंदर जाओगे, बाहर आओगे। फिर वो मल्लाह हाथ पकड़ लिया और बाहर लिया, कहेगा भाई अब फेंक रहा मत। तभी तो आप लोग उस छलांग नहीं लगाएंगे हो। इसीलिए आप लोग कहते हो कि मैं तो निकल जाऊंगा, पार हो जाऊंगा। एक बार जब उसके अंदर तरफ कर एक बार देख इस दरिया के अंदर, फिर मालूम चलता है। तो ये संसार ऐसी समुद्र, ऐसी दरिया है कि जो महात्मा या चाहे जो गृहस्थी जीव, गुरुमुख जीव, अगर इसकी खोज करके अंदर गया तो इस संसार को देखकर डर गया। कहता है ये तो बनाने वाला इतना चंडाल है, वो खुद नहीं आता, वो दूसरे को भेजता है। इतना डरता है कि मैं जाऊंगा तो मैं खुद फंस जाऊंगा, तो मेरा राज का क्या होगा। इसीलिए वो नहीं आता है। और जीव यहाँ आकर फंस फंस कर यहाँ बड़ा हमारी दर हमारी जायदाद में सब गंदगी खा रहा है, कूड़ है, कूड़ खा रहा। आप हलवा खाओ, मिठाई खाओ, रसगुल्ला खाओ, और खाना करो तो क्या मलाई निकलता है? गंदगी ये तो निकलता है। तो संसार में सब गंदगी भरा है। पेट में से जाकर गंदा बनकर निकल गया तो कहता है संसार के सब कूड़ है, ये शरीर भी कूड़ है, ये मन भी कूड़ है, ये आत्मा भी कूड़ है। आत्मा लोग कहता है परमात्मा का अंश है, लेकिन मैं नहीं कहता, क्योंकि मैंने उसको देखा हूँ, मैं उसको जाना हूँ। मैं भी कहता था, पहले रामायण गीता पढ़ता था, आत्मा रक्षितो धर्म, आत्मा की रक्षा से परमात्मा की प्राप्ति होती है। लेकिन मैं जब देखा तो कहा ये तो मन की चाल है, ये तो मन की अंदर माया का घेरा है। फिर महात्मा की दया हुई, गुरु की जिसका फोटो तस्वीर देख रहे हो, तो उनकी दया हुई, तो मुझे ये संकल्प, ये अंदर भाव आया कि ये भी तो मेरा जाल ही है। तो इस संसार में जहाँ जहाँ आपका मन दौड़ रहा है, वहाँ वहाँ काल है। और महात्मा ने कहा पांचों नाम काल के जानो, अति नीचानुसार गानो, आदि नाम ले काल गिनाओ, सूरत नेत्र लोक सुधाओ। कहते अंत समय तक तुमको जाओगे भजन करके, काल तुम्हारा पीछा रहेगा स्वच्छ मार्ग से। सूरत निरत लोक सुधाओ का तो सूरत जीवात्मा जब चढ़ती है, काल भी इसी तरह चलता है, क्योंकि मन साथ में रहता है। आप उसको रोक नहीं सकते हो, जब भी रुकेगा तो मेहर से रुकता है। और मेहर किसका? पूर्ण पुरुष का, जो ये संसार से निकला हो, ये संसार के कोई चीज की आस न हो,
न धन की, न माया की, न मंदिर की, न पूजा की। संसार संगत डूब जाए फिर भी वो रूह तक न कहे। ऐसे महापुरुष निकले हुए के अगर संग करोगे तो उसकी मेहर से आप निकल जाओगे। ऐसा नहीं कि वो खुद ये संसार रूपी माया में फंसा हुआ है तो आप कहाँ निकलोगे, आपको फंसा देगा। तो सब संसार महात्माओं ने फूल कहा, महात्माओं ने इसको जंगल कहा, इसको कहा कि ये संसार है, वन है। इसको मनुष्य को बंजारा कहा। नानक साहब ने एक जगह लिखे, प्रथम पहर रहने के बंजारे मित्रा, हुक्म हुआ गर्भाश। कहते हैं मेरे इंसान, ए मेरे भाई, पहला दिन जब तुम माँ के पेट में आया, हुक्म हुआ गर्भाश। जब आया तो जब वहां से निकला ये संसार में तो अंधेरा में रहा। वंजार्या मित्रा, वंजार्या मित्रा। संत ने अपनी अपनी भाषा को लिखा, कहा प्रथम पहर रहने के वनजार्या मित्रा। ये सबको वनजारा कहा, वनज वास्ते यानी ढूंढने के वास्ते आया। ये संसार में देखो, यहाँ गांव में कोई आते हैं बंजारे लोग, कहीं खेतों में लगा देंगे और घूम कर चले जाते हैं। तो महात्मा इस सब जीवों को बंजारिया कहता। तुम वनज वास्ते आए हो, अगर रहने के लिए आता सदा के लिए रहते। हुक्म हुआ गर्भाश, उसका हुक्म हुआ कि जा अंदर और संसार की खेला को देख, इसमें देख क्या क्या लीलाएं चल रही है। लेकिन जब आया तो फंस ही गया। 4 पहर दिन होता है, 4 पहर रात। दिन उजाला होता है, रात अंधेरा होता है। तो ये 4 पहर है। कभी मौज माली का होगा तो इस एरिया में कहीं तो इससे शब्द पढ़वाऊंगा और 4 पहर का भेद बताऊंगा कि संत कैसे जीव को बताया और ये संसार में जीव कैसे बनता है। हम अपने मुख से कहें तो आप कहोगे कि ये दंत कथा कहाँ से उठा कर कह दिया। हम ग्रंथ साहिब से इसे पाठ कराएंगे और कहेंगे पढ़ो, तब समझोगे कि हाँ कहीं कोई महात्मा ने लिखा। वही शब्द रामायण में भी लिखा हुआ है, लेकिन आप नहीं समझ सकते हो। कभी मौज आएगा तो रामायण भी लाकर कोई गांव वाला होगा रख देगा तो उसकी कांड निकाल कर दूंगा और कहूंगा ये शब्द पढ़ो, मैं व्याख्या करता हूँ। क्या समझोगे? रामायण में गोसाई जी लिख कर चले गए, कबीर साहब अपने कबीर विजय में लिख कर चले गए, दरिया साहब लिख कर चले गए, स्वामी जी महाराज लिख कर चले गए। आज उनकी वाणी में हम और आप इस संसार में भटक रहे हैं। राह किसी को नहीं मिला, किसी को राह नहीं मिला, सब भटका हुआ है और भटकते भटकते अंधेरे में जा रहा है। सब एक एक खूंटी पकड़ कर खड़ा है। कोई राम का खूंटी, कोई कृष्ण का खूंटी, कोई शंकर का खूंटी, कोई ब्रह्मा का, कोई विष्णु का, और कोई जय गुरुदेव का, कोई राधा स्वामी का, कोई सतनाम का, कोई कबीरपंथी को। ये सब खूंटियां हैं। ये संसार में जो मुख से निकल जाता है ये पराया है, अपना है ही नहीं। वाण अक्षर बना, ये शब्द मुख से निकला जीव को समझाने के लिए। इसे जीव तरता नहीं है, इसको समझकर अंदर जाना पड़ता है। वही पूरा गुरु है, ये भेद बताकर इसको छुड़ा देता है और अंदर ले जाकर वो लखा देता है। लखाना का मतलब दिखाना, यानी आंख के सामने दिखाता है। पूरा सतगुरु सोई कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को जावे। एक को छुड़ाना यानी तोड़ देना और उसको दिखा देना मतलब जोड़ देना। जैसे किसी लड़के का शादी होता है तब पहले उसके घर वाले लड़की को देखते हैं तो लड़का को कोई कहता है, पहले के जमाने में वो तो फोटो नहीं चलता था, कहता था तेरा ब्याह यहाँ हो रहा है, तो बड़ा खुश होता है एक बार देखो। घर वाले सब देख लेगा लेकिन वो लड़का नहीं देखता। लड़का कब देखता? मेरा ही शादी हुआ था तब मैं अपने परिवार को सुहागरात में देखे थे।
तो उस समय देखा जाता था। आज के जमाने में तो ऐसा मोबाइल चल गया है, शाम को ब्याह नहीं हुआ बात हुआ तब तक लोग मोबाइल पर हाय हेलो चलने लगता है। तो वो जब समझ आता था, तो जब उस समय मनुष्य औरत के ऊपर, वो भी लड़की कहती थी मैं अपने पति को देखूं, और लड़का भी कहता था मैं अपने पत्नी को देखूं। जब दोनों को ब्याह होता था, बारात होने के बाद बारात गया, जब सिंदूर पड़ गया, लड़का लड़की मिल गया, फीकी पड़ी बारात। जब दोनों का मिलन हो गया, कोई बड़ी हत्या को पूछता नहीं है, दोनों आपस में मिल जाता। ये संसार उन्होंने बनाया, ये सृष्टि बनाया, ये बाजार लगाया, ये बराती है, इसमें कोई ऐसा जीव है जो उसे मिल जाएगा, ये सब यहाँ रह जाएगा और वो अपने घर पिया कर चला जाएगा और अपने मालिक के घर में जाकर विचरण करेगा। ये सब बरात फीकी हो जाएगी और उसके सुहाग बन जाएगा। तो उसी को कहते हैं लखाना। पूरा गुण वही होता है जो शब्द का भेद देकर अंदर जाकर दिखा देता है। तो ये संसार माया रूपी 52 अक्षर जितने भी आप पढ़ लो, गीता, रामायण, वेद, ये शास्त्र, ये स्वामी जी की किताबें पढ़ लो, चाहे हमारे स्वामी जी महाराज की जितने भी जो धर्म ग्रंथें बनी है, शास्त्र बना है, पढ़ लो, ये सब बहुमुख है। इस शास्त्र से काम लो और इसको पढ़कर उस महात्मा की खोज करो जो महात्मा ने इस बुक को लिखा, और इसमें जो शब्द लिखा है, तो हो सकता है कोई शब्द यदि महात्मा यहाँ हो, वो अगर मिल जाएगा तो आपको बिग बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर उसकी शब्द ही आपको चलेगा, फिर वो आपको मन की पढ़ाई पढ़ाएगा। बाहर की सब कहेगा क्या पढ़ता था, कहे सरकार हम तो गीता पढ़ता था, रामायण पढ़ता था, कहेगा रख दे बेटा, अब ये तेरा काम नहीं है, अब जो मैं कहता हूँ उसको पढ़ो। तो उसकी पढ़ाई पढ़ाता है और जीव को ले जाता है। हाँ जी, आगे।